नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान और आज मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर अमिताभ बंगा। आपको बता दें कि बिहार के जाने माने फेफड़ों से जुड़े विशेषज्ञ हैं। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते, धन्यवाद। सर, अगर हम बात करें अस्थमा की तो कहीं ना कहीं अस्थमा को लेके एक मिथक है कि अगर हम एक बार किसी को अस्थमा हो जाता है या दमा की बीमारी हो जाती है तो उसे ज़िंदगी भर है जो इन्हेलर लेना होगा। और कई बार लोग डर भी जाते हैं कि कैसे शादी होगी, फिर बहुत सारी चीज़ें हैं कि अब कहीं भी जाना भी होगा तो हमें साथ में इन्हेलर रखना पड़ेगा। आपसे जानना चाहेंगे कि इसमें कितनी सच्चाई है, क्या किसी को सच में अगर अस्थमा एक बार हो जाए तो क्या ज़िंदगी भर उसे इन्हेलर लेना पड़ता है? देखिए, हम लोग हमेशा कहते हैं कि अस्थमा जो है वो एक एलर्जिक प्रॉब्लम है और एक ट्रिगर फैक्टर वाला प्रॉब्लम है। जी, ये बात सही है कि इसका परमानेंट क्योर मेडिकल फील्ड में नहीं है। और अगर आपको दमा डायग्नोस हो गया है और आपको बहुत सिम्टम्स हैं तो आपको दवा एक रेगुलरली लेना पड़ सकता है। पर एक इसमें ये बात ये भी है कि अक्सर जब बच्चों में दमा पाया जाता है, जब आप 12-13 साल के होते हैं और दमा होता है, तो हमने अक्सर देखा है कि जब वो बड़े होते हैं, टीन्स क्रॉस करते हैं, तो वो अपने आप ही ठीक भी हो जाता है। उसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, ये सब आपके बॉडी का खेल होता है। बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसके वजह से आपका दमा जो है वो कंट्रोल में आ जाता है। उसके बाद आपको हो सकता है कि पूरे जीवन भर दवाई की आवश्यकता ना पड़े। फिर एक कंसेप्ट ये भी है कि भाई आपको बहुत सिम्टम्स नहीं हैं और हमने इनिशियल स्टेज पे ही दमा का इलाज शुरू कर दिया है, तो ये भी संभव है कि वो दमा का दवाई धीरे धीरे कम करके हम कभी एक स्टेज पे आ जाएंगे जिसमें हम बिना दवाई के भी आपको रख पाएंगे या एसओएस दवाई पे भी आपको रख पाएंगे। पर इसमें इम्पॉर्टेंट ये होता है कि दवाई जो है वो डॉक्टर के सलाह से ही कम या बंद करें, अपने से बंद करके ना बैठ जाए। अक्सर मरीज हमारे पास आते हैं, डॉक्टर साहब आपने 2 महीना दवा लिखा था, हमने 2 महीना ले लिया, फिर हमने बंद कर दिया। फिर क्या हुआ जी, पिछले 10 दिन से दिक्कत बढ़ गई, क्योंकि दवा बंद हो गई तो दिक्कत बढ़ गई। हम लोग क्या करते हैं, दवाई को धीरे धीरे कंट्रोल्ड मैनर में कम करते हैं। तो मेरे बहुत सारे मरीज हैं जिनको मैंने इन्हेलर स्टार्ट किया था, नेजल स्प्रे स्टार्ट किया था, टैबलेट स्टार्ट किया था, पर अब वो लगभग ना के बराबर दवाइयों पे आ गए हैं, क्योंकि वो रेगुलर फॉलोअप में आए। जैसे मैंने बताया, उनको दवाई कम करने के लिए बोली, वो कम की उन्होंने, और धीरे धीरे दवाइयाँ कम हो गई हैं, ना के बराबर हो गई हैं। दूसरा, जैसा आपने कहा कि अक्सर इन्हेलर को लेके कि भाई अभी तो बहुत यंग हैं, शादी नहीं हो रही है, शादी होनी है, तो मेरा ये हमेशा कहना होता है कि जब हम इन्हेलर लिखते भी हैं तो अमूमन इन्हेलर का डोज जो होता है या तो दिन में 1 दफ़ा या दिन में 2 दफ़ा होता है। तो आप सुबह शाम अपने घर से लेके निकल सकते हैं। आपको पब्लिक को थोड़ी दिखा के इन्हेलर लेना है कि नहीं मुझे दमा है, इन्हेलर लेना है। वो जो इन्हेलर होता है वो एसओएस के लिए होता है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत अगर आपको रास्ते में कभी हो जाए तब आपको पब्लिक में इन्हेलर लेना पड़ेगा। बट वो अक्सर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप दवाई ठीक से ले रहे हैं, किसी डॉक्टर की सलाह से ले रहे हैं, तो अक्सर ऐसी स्थिति नहीं आती है कि आपको एसओएस में दवाई लेनी पड़े। एसओएस में दवाई का, जैसे मैंने कहा कि एक ट्रिगर वाला बात होता है। हाँ, अगर आपको किसी चीज़ से ट्रिगर हो गया कहीं पे, तो हाँ ऑब्वियसली फिर आपको इन्हेलर कहीं भी कभी भी लेना पड़ सकता है। बट एक चीज़ बहुत क्लियर कट है कि इन्हेलर से बेहतर और अच्छा कोई इलाज नहीं है। इन्हेलर से आदत नहीं पड़ती है, इसमें कोई ऐसी दवाई नहीं है जिससे आपको आदत पड़े। इसमें जो दवाई है वो इलाज के लिए है, आदत के लिए नहीं है। उससे सिर्फ आपका इलाज हो रहा है, आपको आदत नहीं पड़ेगा। आदत वाली बात कहाँ से आ जाती है कि जैसे मैं एक बहुत एग्जांपल सबको देता हूँ कि आपको अगर शुगर है और आप शुगर की दवा खाते हैं, आपने शुगर की दवा अगर खानी बंद कर दी तो आपका शुगर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अब तब तो आप नहीं कहते कि हमें शुगर की दवा की आदत पड़ गई, वो इलाज है। ऐसे ही दमा एक क्रॉनिक बीमारी है जिसका इलाज इन्हेलर है। अगर आप इन्हेलर अचानक से बंद कर देते हैं, बिना डॉक्टर की सलाह से बंद कर देते हैं, तो वो बीमारी वापस आ जाती है, तो आपको दिक्कत वापस आ जाती है। जब दिक्कत वापस आती है तो आपको लगता है कि इन्हेलर से मुझे आदत पड़ गई। वो एक्चुअल आदत नहीं है, वो आपका इलाज है। तो ये बात लोगों को समझनी चाहिए और मुझे लगता है कि आपके माध्यम से सबको बताना चाहूँगा कि इन्हेलर से अच्छा, इफ़ेक्टिव और साइड इफ़ेक्ट्स, बिना साइड इफ़ेक्ट का कोई इलाज नहीं है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।